हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीका। लास्ट हमने जो कॉन्टिनेंट किया था वो था एशिया। तो एशिया की हम पूरी इंफॉर्मेशन देख चुके हैं, तो आज हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज इन एरिया। राइट, पॉपुलेशन और एरिया वाइज ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अप्रोक्सीमेटली 20.4% एरिया ये वर्ल्ड का कवर करता है अफ्रीका। कंट्रीज की बात करें तो टोटल 54 कंट्रीज है एज पर यूएन। राइट, टोटल कंट्रीज कितनी है? 54 कंट्रीज। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से एक बार देख लेते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। लैटिट्यूड 35 डिग्री साउथ टू 37 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 50 टू 17 डिग्री 50 डिग्री ईस्ट टू 17 डिग्री वेस्ट। राइट, हाईएस्ट पॉइंट है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? ये पड़ता है तंजानिया में। आगे जाकर हम इसकी लोकेशन भी देखेंगे। इसकी हाइट कितनी है? 5895 मीटर इसकी हाइट है। और लोएस्ट पॉइंट है लेक असल। लेक असल जो है ये सी लेवल से 155 मीटर जो है वो डीप है। राइट, लेक असल कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है जिबूती में। जिबूती में यहाँ पे ये जो छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा है ये है लेक असल। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं ओशियन एंड सीज की। वाटर बॉडीज कौन कौन सी है अफ्रीका के आसपास? तो ओशियन एंड सीज की बात करें तो इंडियन ओशियन इस साइड, ये वेस्ट में अगर हम ईस्ट में बात करें तो ईस्ट वाली साइड आ जाता है इंडियन ओशियन। वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे ये साउथ अटलांटिक ओशियन आ जाएगा, या ऊपर वाली साइड यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और नॉर्थ में यहाँ पे आ जाता है मेडिटेरेनियन सी। राइट, और यहाँ पे एक और वाटर बॉडी आती है, दैट इज रेड सी। राइट, इंडियन ओशियन, रेड सी, अटलांटिक ओशियन, और एक आता है मेडागास्कर सी। यहाँ पे ये मेडागास्कर आइलैंड है, तो यहाँ पे आ जाता है मेडागास्कर सी। और गल्फ ऑफ गिनी कहाँ पे है? ये पड़ता है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। और मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी आ जाता है ये नॉर्थ में। राइट, तो ये है वाटर बॉडीज जो अफ्रीका के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट्स की। स्ट्रेट्स की बात करें तो 3 मेजर स्ट्रेट्स है, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मोजाम्बिक चैनल, और एक आती है बीच में स्विस कैनाल भी आ जाती है। तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये वाली जगह मेडिटेरेनियन सी इस साइड आ गया, तो यहाँ पे आ गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये आ गया हमारा स्विस कैनाल यहाँ पे। राइट, और ये रेड सी है, रेड सी के लास्ट में यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन आता है, ये रेड सी आता है, और यहाँ बीच में कौन सा आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है बाब अल मंदेब। राइट, कौन सा है? बाब अल मंदेब। और यहाँ पे आता है मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक दिख रहा है ना, तो ये मोजाम्बिक के साथ ही ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। राइट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्विस कैनाल, यहाँ पे आता है बाब अल मंदेब। राइट, आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? आइलैंड ग्रुप्स में आ जाता है मेडागास्कर, ये रहा मेडागास्कर आइलैंड, केप वर्दे आइलैंड यहाँ पे आ जाते हैं, केप वर्दे आइलैंड्स। कॉमरोस आइलैंड, ये रहे कॉमरोस आइलैंड ग्रुप्स, ये सेशल है, स्मॉलेस्ट कंट्री भी है। इसके अलावा कौन सा आ गया? ये जांजिबार कहाँ पे है? ये तंजानिया के पास यहाँ पे पड़ते हैं, ये तंजानिया के ही आइलैंड ग्रुप्स है जांजिबार। मॉरिशस यहाँ पे है एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप मॉरिशस, और ये सेशल में आपको बताई चुकी हूँ। राइट, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये आफ्टर एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? लार्जेस्ट आ जाता है एशिया। एशिया कौन सा है? एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और सेकंड लार्जेस्ट आ गया अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और एरिया भी। राइट, कहाँ पे है लोकेशन इसकी? साउथ ऑफ यूरोप, साउथ ईस्ट ऑफ एशिया।
यूरोप इसके नॉर्थ में आ जाता है और एशिया के साउथ ईस्ट में आता है अफ्रीका। नॉर्थ में इसके आ जाता है मेडिटेरियन सी, वेस्ट और साउथ वेस्ट में अटलांटिक ओशन आता है, ईस्ट में इंडियन ओशन आ जाता है और नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है रेड सी। राइट, तो ये वाटर बॉडीज है, ऑलरेडी मैप पे मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अगर एक बार फिर से रिवाइज करना है तो यहाँ पे कर लेते हैं। इस साइड कौन सा आता था, यहाँ पे आ जाता है इंडियन ओशन, तो यहाँ पे था अटलांटिक ओशन, और ऊपर ये वाला जो एरिया है ये आ जाता है मेडिटेरेनियन सी का, ये वाला जो एरिया है ये आ जाता है रेड सी का, यहाँ पे आता था गल्फ ऑफ गिनी, और यहाँ नीचे इसके सदर्न ओशन भी वैसे पड़ता है। राइट, अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल 4 हेमिस्फेयर्स। 4 हेमिस्फेयर्स का क्या मतलब है कि जो अफ्रीका है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी पड़ता है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी पड़ता है। अगर बात करें तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइंस यहाँ से क्रॉस करती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में भी आता है और ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फेयर में भी आता है, क्योंकि जब हमने इसकी लोकेशन देखी थी तो उस पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में 35 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, और लॉन्गिट्यूड 50 डिग्री ईस्ट से लेकर 17 डिग्री वेस्ट तक ये जाता है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों हेमिस्फेयर्स के अंदर ये पड़ता है। राइट, और ज्यादातर अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट जो है, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये ट्रॉपिक्स पे ही लाई करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही यहाँ से क्रॉस करती है और इक्वेटर भी क्रॉस करती ही है। और एशिया के साथ ये ज्वाइन करता है नैरो इस्थमस ऑफ स्विस, नैरो इस्थमस ऑफ स्विस यहाँ पे पड़ता है ये। राइट, तो इस साइड कौन सा ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है एशिया, ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट है वो आ जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट। राइट, यूरोप से यूरेशिया से ये सेपरेट होता है बाय 3 डिफरेंट पॉइंट्स। कौन कौन से थे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्विस कैनाल, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, यहाँ पे था जिब्राल्टर, ये स्विस कैनाल और ये था बाब अल मंदेब। तो ये 3 पॉइंट्स है जो यूरेशिया से इसको अलग करते हैं। यूरेशिया क्या है, यूरोप प्लस एशिया। राइट, अब ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही क्रॉस करती है, और इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अफ्रीका का इंटीरियर है उसके बारे में बहुत देर तक लोगों को कुछ पता ही नहीं था। राइट, तो अभी रिसेंटली इसके बारे में, लास्ट सेंचुरी तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, अफ्रीका के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अभी रिसेंटली अफ्रीका के बारे में हमें पता चला है। राइट, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स, इम्पोर्टेंट लेक्स, इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, डेजर्ट्स वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले आती है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो लेक विक्टोरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। तो कौन कौन सी कंट्री में है, 3 कंट्रीज में है ये लेक विक्टोरिया। कौन सी है ये, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। ये रहा युगांडा, कीनिया यहाँ पे है, और नीचे आ जाता है ये तंजानिया, और तीनों कंट्रीज के बीच पड़ती है ये लेक विक्टोरिया। राइट, इक्वेटर यहाँ से पास करती है, और व्हाइट नाइल रिवर जो है ये वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, व्हाइट नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से, और लेक विक्टोरिया से इक्वेटर भी पास करती है। सेकंड आती है नेसर लेक। नेसर लेक कौन सी है, ये एक मैन मेड लेक है। नेसर लेक जो है ये एक मैन मेड लेक है। नाइल रिवर जो है, नाइल रिवर पे ये लाई करती है नेसर लेक, और कौन सी कंट्रीज के बीच में है, इजिप्ट एंड सूडान के बीच में ये वाली है नेसर लेक। यहाँ ऊपर इजिप्ट वाला ये एरिया आ गया, नीचे वाला जो है वो आ गया सूडान का। राइट,
ये इजिप्ट और सूडान, दो कंट्रीज के बीच में पड़ती है नेसर लेक। कहाँ पे है? ये नाइल रिवर पे है और मैन मेड लेक है ये। नाइल रिवर की बात करें तो नाइल रिवर जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, राइट, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसको लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे इजिप्ट को जो पानी मिल रहा है वो नाइल रिवर से ही मिल रहा है, तो इसीलिए इजिप्ट की लाइफलाइन भी इसको बोला जाता है। और टोटल 11 कंट्रीज में से ये फ्लो करती है। कौन सी 11 कंट्रीज है यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो जो नाइल रिवर है, अब यहाँ पे दो रिवर्स आकर मिलकर एक नाइल रिवर बनाती है। कौन सी दो रिवर्स है? एक तो व्हाइट नाइल है और दूसरी है ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों रिवर्स मिलकर नाइल रिवर बनाती है। और दोनों रिवर्स कहाँ पे आकर मिलती है? ये सूडान में खर्तूम के पास आकर मिलती है और आगे नाइल रिवर बनाती है और मेडिटेरेनियन सी में जाकर ये यहाँ पे ड्रेन करती है, राइट। तो ये आ रही है, ये लेक विक्टोरिया है, यहाँ से ये बहते हुए व्हाइट आ रही है, इधर से ब्लू आ रही है, यहाँ खर्तूम के पास आकर मिलती है और आगे जाकर मेडिटेरेनियन सी में ये ड्रेन करती है। तो टोटल 11 कंट्रीज में से ये पास करती है रिवर नाइल। कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट कर रही है। ये रही कॉन्गो रिवर, तो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर को 2 बार कट कर रही है रिवर कॉन्गो। अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है इसका। पोर्ट हेरकोट, ये कहाँ का है? ये नाइजर का है और नाइजर डेल्टा पे ये लोकेटेड है। पोर्ट हेरकोट यहाँ पे है इसकी लोकेशन। ये गल्फ ऑफ गिनी है यहाँ पे अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ पे है पोर्ट हेरकोट। नेक्स्ट है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर कहाँ पे है? ये रही जाम्बेजी रिवर। ये जो है ये पूरी की पूरी जाम्बेजी रिवर है, मोजाम्बिक चैनल में जाकर ये ड्रेन करती है और इस पे पड़ता है विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल जो है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट फॉल्स है उनमें से एक है ये विक्टोरिया फॉल। कौन सी रिवर पे है? जम्बेजी रिवर पे है। और जो जम्बेजी रिवर है ना, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बाउंड्री भी बनाती है। इसकी जो बाउंड्री है उसमें से ये पास होते हुए जाती है रिवर जम्बेजी। फिर नेक्स्ट आती है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर, ये रही ऑरेंज रिवर, ये जो है ये ऑरेंज रिवर है। और जो ऑरेंज रिवर है ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया की बाउंड्री बनाती है। ये नामीबिया आ गया और यहाँ पे है ये साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है, राइट। तो इसकी जो ये नेचुरल बाउंड्री है ये बनाती है रिवर ऑरेंज, राइट। और इसके बीच में एक कंट्री है साउथ अफ्रीका के बीच में, ये लिसोथो। लिसोथो क्या है? ये पूरी की पूरी एक कंट्री है जो कि सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ ही बॉर्डर शेयर करती है चारों साइड से, राइट। तो लिसोथो को भी एक बार ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आती है रिवर लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। ये है रिवर लिम्पोपो, यहाँ से शुरू होती है, लिम्पोपो रिवर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यहाँ से कैप्रिकॉर्न क्रॉस करती है तो इसको 2 बार कट करती है। अगेन इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर को कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 बार कट करती है, तो दोनों के नाम हमें याद रखने हैं। और ये कौन सी कंट्रीज को सेपरेट करती है? साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे से। ये रहा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ऊपर ये बोत्सवाना आ गया, ये आ गया जिम्बाब्वे, तो इनको ये अलग करती है, राइट। इनकी बाउंड्री बनाती है एक तरह से। कौन सी रिवर है? रिवर लिम्पोपो। अब हाईएस्ट पीक अफ्रीका की कौन सी है? दैट इज माउंट किलिमंजारो। ये रही लोकेशन माउंट किलिमंजारो की, कहाँ पे है? तंजानिया के अंदर है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है और तंजानिया में ये पड़ती है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्विस कैनाल एंड स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब। यहाँ पे है जिब्राल्टर, यहाँ पे स्विस कैनाल है और यहाँ पे आ जाता है बाब एल मंदेब। तो तीनों पॉइंट्स जो है ये याद रखने हैं, अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब वर्ल्ड की जो हॉटेस्ट प्लेस है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। नाम क्या है? अल अजीजिया।
अल अजीजिया। अल अजीजिया का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 58 डिग्री सेल्सियस, जो कि कहाँ पे है, लीबिया में है, और ये सहारा डेजर्ट का पार्ट है, राइट। तो ये सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में ये लीबिया आ गया कंट्री, राइट। तो यहाँ पे लीबिया के नॉर्थ में पड़ता है अल अजीजिया, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए भी है, राइट। नेक्स्ट है तंजानिया की फेमस लैंग्वेज कौन सी है, दैट इज स्वाहिली। सहारा डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इसका कितना है, 5500 किलोमीटर है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो स्ट्रेच है इसका वो 5500 किलोमीटर का है, और जो नॉर्थ साउथ स्ट्रेच है वो है 1900 किलोमीटर का, राइट। ये नॉर्थ साउथ वाला स्ट्रेच ये कितना है, 1900 किलोमीटर का है, और ईस्ट वेस्ट कितना है, ईस्ट वेस्ट वाला जो है वो कितना है, वो है 5500 किलोमीटर का, राइट। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट के अंदर अफ्रीका की एक बहुत ही पुरानी रेस रहती है, ओल्डेस्ट रेस, जिसका नाम है कालाहारी बुशमैन, कालाहारी बुशमैन। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में पड़ता है, 3 कंट्रीज के बीच में आता है ये, नामीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका में, राइट। फूड क्रॉप्स की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी फूड क्रॉप्स है अफ्रीका के अंदर, वीट, राइस, मेज, और कुछ कैश क्रॉप्स भी है, लाइक कॉटन हो गया, कॉफी, कोकोआ, ऑयल पाम, शुगर केन, रबर, टोबैको जैसी जो क्रॉप्स है वहां पे ग्रो करी जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, और मोस्टली जो डिपॉजिट्स है वो प्लेट्यू रीजन में होते हैं, साउथ में अफ्रीका के, राइट। साउथ में, इक्वेटर के साउथ में, इक्वेटर के साउथ में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, बॉक्साइट, प्लैटिनम, आयरन और पेट्रोलियम, मैंगनीज जैसे जो मिनरल्स है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में।